जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और शार्प फोकस के एक नए ताजे एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान नियाजी साहब से मुखातिब हूं। खान साहब, जब भी मैंने आपके बारे में बोला आज से पहले तो तनकीद के दायरे में बोला, क्रिटिसाइज करते हुए बोला। आज मैं आपको क्रिटिसाइज नहीं करूंगा। खान साहब कहते हैं कि अगर दुश्मन से इल्म मिले तो ले लेना चाहिए, तो मान लीजिए मुझे दुश्मन हूं भी मैं आपका दुश्मन, और आज मैं आपको 10 ऐसी बातें बताऊंगा जिससे कि हो सकता है आपका और पाकिस्तान का कुछ भला हो जाए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अचानक क्या हो गया, मेजर को बुखार आ गया इसको, कि ऐसी अच्छी अच्छी बातें क्यों कर रहा है। मैं अच्छी बातें नहीं कर रहा खान साहब, मेरी आदत नहीं है। मेरी आदत नहीं है मैं अच्छी बात करूं, और आज भी मैं अच्छी बात नहीं करूंगा, लेकिन तनकीद के दायरे से बाहर कुछ समझाते हुए। उसका एक ये भी कारण है, इसकी ये भी वजह है कि पाकिस्तानी खासतौर से आप और आपके जो वज़रा हैं, आप फुल टॉस पे फुल टॉस फेंकते रहते हैं। खान साहब, मैं बल्ला घुमाते घुमाते तंग आ गया हूँ, परेशान हूँ, मैं थक गया हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कल से बल्ला घुमाना बंद कर दूंगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिलहाल के लिए थक गया हूँ। तो रोज़ के रोज़ आप ऐसा कुछ मसाला देते हैं इंडियन मीडिया को, इंडियन सोशल मीडिया को, कि वो लोग कंटेंट के लिए उनको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। खान साहब, मैं 10 पॉइंट आज आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, सिर्फ 10 पॉइंट। पहला पॉइंट, खान साहब आप एक इंडिविजुअल नहीं हैं, आप सिर्फ एक शख्स नहीं हैं, आप 24-25 करोड़ पाकिस्तानियों के वजीर आजम हैं। तो खुदारा कंटेनर से नीचे आ जाइए। आपका लहजा वही है, डीजे बट वहां पे म्यूजिक बजा रहा है, आप कंटेनर के ऊपर माइक लेके चढ़े हुए हैं, और जितने भी आपके वर्कर्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनका हुजूम लगा है वहां पे, और आप उनको मोटिवेट कर रहे हैं और आप कह रहे हैं ये कर देंगे, वो कर देंगे। सर, एक ज़माने में जब आप ये सब कहते थे, दैट वाज गुड फॉर अ डोमेस्टिक ऑडियंस, जो लोकल पाकिस्तानी उनके लिए सुनने के लिए बड़ा अच्छा है। लेकिन आज आप पाकिस्तान के 25 करोड़ के मुल्क के वजीर आजम हैं, तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी संजीदगी की ज़रूरत है। जो आप अपने लफ्ज़ आपके मुंह से निकलते हैं, उसके रिपरकशंस होते हैं, उसके इम्प्लीकेशंस हैं। आपने तो बोल दिया एब्सोल्युटली नॉट, आपने बोल दिया एब्सोल्युटली नॉट। अगर मैं आपकी जगह होता, और मैं बड़ा खुशनसीब हूं कि मैं आपकी जगह नहीं हूं, लेकिन अगर आपकी जगह होता मैं खान साहब, और मुझसे वो जर्नलिस्ट ये पूछती, या कोई भी जर्नलिस्ट मुझसे पूछता कि क्या आप अमेरिकन्स, यूएस को आप एयर बेसिस देंगे, आप हवाई अड्डे देंगे पाकिस्तान में, तो मैं साफ साफ कह देता कि अमेरिकन्स ने हमसे मांगे नहीं हैं, और अगर अमेरिकन्स हमसे एयर बेसिस मांगेंगे तो हम पार्लियामेंट में डिस्कस करेंगे। फिर जो भी हमारी पार्लियामेंट का फैसला होगा वो हम कम्युनिकेट करेंगे अमेरिका को। डेमोक्रेसीज ऐसे ही काम करती है। आपने क्या करा देखिए, आपने बोल दिया साहब एब्सोल्युटली नॉट। उसके बाद क्या हुआ, 8 से लेकर 12,000 अमरीकी आए पाकिस्तान के अंदर, तो आपका एब्सोल्युटली नॉट तो फिर झूठा साबित हो गया। इससे क्या होता है, क्रेडिबिलिटी खराब होती है, और दुश्मनों को मौका मिलता है, जो आपके मुखालफिन हैं उनको मौका मिलता है आपके ऊपर तनकीद करने का, आपके ऊपर जिसको हिंदी में कहते हैं लांछन लगाने का, एक्यूजेशन किसी प्रकार का लगाने का। तो आप थोड़ा सा कंटेनर से नीचे आ जाए खान साहब, पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ खान साहब की, जो आपने ख़ास तौर से फॉरेन पॉलिसी हर एक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की, वज़ीर आज़म की रही है, आपके समय पे थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। कश्मीर 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 कश्मीर, क्योंकि आप ही के समय 370-35 से हटा, तो शायद वो आपकी मजबूरी भी बन गई। खान साहब देखिए, जैसे मैंने पहले बोला था ना कि आप थोड़ा नाप तोल के बोलिए, मैं आपको उदाहरण देता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ। नरेंद्र मोदी जी ने 370-35 से हटाया, सिर्फ हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं, खान साहब पूरी दुनिया हिल गई। और क्या नरेंद्र मोदी गए वहां पे CNN पे इंटरव्यू देने, BBC पे इंटरव्यू देने, अल जजीरा पे इंटरव्यू देने? चुपचाप बैठे हैं। आपने हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, आपने देखा उनको BBC, CNN, अल जजीरा को इंटरव्यू देते हुए? चुप। बड़े मुल्कों की यही निशानी है सर, जो करते हैं वो कर देते हैं, बोलते नहीं, उसके बारे में बातचीत नहीं होती। आप कभी भी देखिएगा, बड़े से बड़ा फॉरेन पॉलिसी डिसीजन इंडिया का होगा
यूनाइटेड नेशंस में कुछ बोलना होगा, हमारा एक मिड लेवल का ऑफिसर उसके बारे में जाके बातचीत करता है। मैं मीडिया में काम करता हूं और हां, कम से कम भारत में और जो विदेश में, जो दूसरे मुल्कों में भारतीय हैं, वो मुझे जानते पहचानते हैं। लेकिन मैं जानता हूं कि अगर मैं भारत के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी का इंटरव्यू करने की सोचूं, मैं तसव्वुर नहीं कर सकता, मैं सोच नहीं सकता कि मुझे परमिशन मिलेगी कभी मोदी जी का इंटरव्यू करने की। मुझे नहीं मिलेगी, कभी हो ही नहीं सकता। लेकिन आपके यहां पाकिस्तान में आपके जो वजीर हैं हर दूसरे दिन किसी चैनल पे बैठे रहते हैं, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, तो इससे आपको नुकसान है, आपके मुल्क को नुकसान है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मीटिंग नहीं है खान साहब, ये मुल्क है और मुल्क चलता है थोड़ी संजीदगी से, थोड़ा सांस रोक के, थोड़ा सा सांस रोक के मुल्क चलता है। क्योंकि आप जो भी कहेंगे, शेख रशीद जो भी कहेंगे, फवाद चौधरी जो भी कहेंगे, आपके कुरैशी साहब जो आपके एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर, वो जो भी कहेंगे सर, शाह महमूद साहब, उसके रिपरकशंस हैं। आप लोग समझते नहीं, आप लोग बोल देते हैं, फिर उसके बाद आप उसको गोल गोल करते हैं। और यही दूसरे पॉइंट में एक छोटा सा और पॉइंट में जोड़ दूं खान साहब, आपने बड़ी डांटें चांटें लगाई थी, अपने जो डिप्लोमेट्स थे सबको बुलाया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जोड़े और आपने बिल्कुल जिसको कहते हैं ऐसी तैसी फेर दी सबकी, तो काम करो, ये करो, वो करो। पाकिस्तानी मीडिया में भी मैं ये देखता हूं कि अक्सर मीडिया जो एंकर पर्सन हैं आपके टीवी पे, वो बड़ी तनकीद करते हैं कि हमारी डिप्लोमेसी बड़ी कमज़ोर है, भारत की बड़ी मजबूत डिप्लोमेसी और हमारी बड़ी कमज़ोर है, भारत की लॉबिंग बड़ी मजबूत है, हमारी लॉबिंग बड़ी कमज़ोर है, और हमारे डिप्लोमेट्स अच्छे नहीं हैं और आलसी हैं। ऐसा नहीं है सब, पाकिस्तान के भी डिप्लोमेट्स अच्छे हैं, बुरे नहीं है पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स, दे आर गुड। लेकिन खान साहब एक बात बताइए, मैं आप ही से पूछना चाहता हूँ, यू बीन अ क्रिकेटर सर, एक ऐसी टीम जिसके पास बैट नहीं हो, बॉल नहीं हो, जूते नहीं हो, पैड्स नहीं हो, ग्लव्स नहीं हो, हेलमेट नहीं हो, ट्रेनिंग नहीं हो, कोच नहीं हो, आप उससे उम्मीद करते हैं कि जाके वर्ल्ड कप खेले? देखिए, आपके जब डिप्लोमेट्स किसी और मुल्क के लोगों से बात करेंगे तो वहां पे लेन देन की बात होगी सर। आप कहते हैं किसी तरीके से भारत को तुम पछाड़ दो, भारत को पटकी मार दो, भारत को फेंटियां लगवा दो। ऐसा कैसे हो सकता है भाई साहब? जब हमारे डिप्लोमेट्स बात करते हैं वो सीधी बात करते हैं ट्रेड की। मैं अभी ये बात कर रहा हूं, इस वक्त मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, मोदी जी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हैं, वो मिले हैं। आज ही की तारीख में मोदी जी मिले हैं दुनिया भर के जो वहां पे सीईओज थे, वो कह रहे हैं आइए इंडिया में इन्वेस्ट करिए, आपको बताइए क्या चाहिए। एक जमाने में आए थे पहले, वो एलन मस्क मिल गए थे, उसकी फैक्ट्री विजिट करी थी, टेस्ला वाला जो एलन मस्क, उसको बोला तुम्हें चाहिए क्या, तुम बताओ ना। आज की तारीख में एप्पल के फोन इंडिया में बन रहे हैं। डिप्लोमेसी पाकिस्तान की तभी मजबूत होगी जब पाकिस्तान के पास उसके डिप्लोमेट्स के बाद कुछ देने के लिए होगा। लेन देन का काम है डिप्लोमेसी। आप सिर्फ ये कहते हैं कि साहब मुसलमान मुल्कों से बात करो, तो जनाब ऐसे तो काम नहीं चलता। इस्लाम पे या हिंदुइज्म पे या क्रिश्चियनिटी पे या किसी और बुद्धिज्म पे या कोई भी जो वर्ल्ड रिलीजन्स हैं उनके ऊपर तो नहीं चल सकता खान साहब डिप्लोमेसी। मुसलमान मुल्क हमें सपोर्ट, कौन सा मुसलमान मुल्क ने आपको सपोर्ट किया? अगर तुर्की ने कभी भूले भटके कश्मीर बोल भी दे तो कश्मीर ले लेंगे आपके तुर्की के बोलने से? ये दूसरा पॉइंट था। मेरा तीसरा पॉइंट है खान साहब कि एक तो आप ये एटमी रियासत बोलना बंद करें। मैं आपको दिल से बात बोल रहा हूं, मैं कोई आपकी तनकीद नहीं कर रहा। और अभी तक जो भी मैंने आपको पॉइंट्स दिए आपने देखा होगा खान साहब, मेरा लहजा बड़े जिसको कहते हैं कि बड़ा नरम लहजा है। मैं कोई उंगलियां नहीं उठा रहा आपके ऊपर। मैं आपका दोस्त बिल्कुल भी नहीं हूं खान साहब, हूं मैं दुश्मनी, लेकिन दुश्मन से भी सीख लेना चाहिए। आप खुद सोचिए खान साहब, एटमी रियासत, मुसलमान मुल्क, आप जो लफ्ज चुनते हैं ना बोलने के लिए, आप लोगों को बांटते हैं और फिर आप कहते हैं इस्लामोफोबिया, इस्लामोफोबिया। भाई ये किसका आइडिया था? ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन बनाना कि इस्लामी मुल्कों का एक ग्रुप बनेगा। क्यों भाई? आपने खान साहब कभी सुना है क्रिश्चियन मुल्कों का एक ग्रुप बना?
बुद्धिस्ट मुल्कों का एक ग्रुप बना, हिंदू मुल्कों का ग्रुप बना। ऐसे कहीं होता है दुनिया में? आपने बोला नहीं, आपकी डिप्लोमेसी भी मजहब के ऊपर है कि जो मुसलमान मुल्क है कम से कम वो तो कश्मीर की बात। अरे सर, किसी को इंटरेस्ट नहीं है, किसी को इंटरेस्ट नहीं है खान साहब। ये जो आप अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस जो है ना, ये जो पाकिस्तानियों को जो आप बोलते हैं, इससे बाहर बहुत ज्यादा फर्क। मैं अरबों से मिला हूं सर, मैं सऊदी अरब के लोगों से मिला हूं, मैं इजिप्शियन से मिला हूं सर, मैं कतारियों से मिला हूं, मैं दुबई वालों से मिला हूं सर, मैं 4-5 किस्म के अलग अलग जो अरब कंट्रीज हैं, मैं उनके लोगों से। वो कभी इतना इस्लाम 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 इतना नहीं करते सर वो। और वो ओरिजिनल मुसलमान है सर, 1400 साल से मुसलमान है, वो नहीं करते ये सब। हाँ, सच्चे मुसलमान हैं, वक्त पे नमाज पढ़ेंगे सर, अपनी हज करेंगे, उम्रे करेंगे, ज़कात देते हैं, जो भी इस्लाम के 5 पिलर्स हैं, वो आखिरत को भी मानते हैं, सब कुछ है। लेकिन वो इस्लाम का ऐसा हवा नहीं बनाते जैसे आप लोग बनाते हैं पाकिस्तान में। इट्स ओके, बहुत अच्छी बात है आप मुसलमान हैं सर, बहुत अच्छी बात है, इज्जत करते हैं इस्लाम की। लेकिन आपको ये सोचना चाहिए एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कि आप कर क्या रहे हैं। आप अपनी डिप्लोमेसी में कह रहे हैं कि मुसलमान मुल्कों से बात करो, यानी कि गैर मुस्लिम मुल्कों से बात मत करो। आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान गैर मुस्लिम मुल्कों से कोई टच में नहीं रहेगा। भारत से टच में मत रहिए, हमें भी कोई ख्वाहिश नहीं है आपसे टच में रहने के लिए। पाकिस्तान से कोई रिश्ता हमारा ना हो, यही हमारे लिए बेहतर है और शायद आपके लिए भी बेहतर है। लेकिन खान साहब, ये बार बार आप ना इस्लाम 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 डिप्लोमेसी के तनाजुर में आप ना बोलें। उसका सबसे बड़ा कारण यह है सर कि फिर आप ही बाद में बोलते हैं कि इस्लामोफोबिया हो गया। जब आपने मुस्लिम और गैर मुस्लिम में दुनिया को तकसीम कर दिया, अपने घरों में नहीं, अपने मस्जिदों में नहीं, अपनी डिप्लोमेसी में, अपनी सिफारत में, आपने दुनिया को मुसलमान और गैर मुसलमान में तकसीम कर दिया। फिर उसके बाद जब कोई उल्टी नजर से देखता कि इसको तो इस्लामोफोबिया है, इस मुल्क में इस्लामोफोबिया है। क्या आपने दिल मिलाने की कोशिश करी सर? आपने नहीं करी। ये सब नहीं चलता आजकल। जो 1400 साल से मुसलमान है वो नहीं करते। आप क्यों इतने ज्यादा एक्साइट हो जाते हैं इस चीज को लेकर? इट्स ओके सर। मैं हिंदू क्यों हूं? क्योंकि मेरे माँ बाप हिंदू हैं सर। आप मुसलमान इसलिए इमरान खान साहब क्योंकि आपके माँ बाप मुसलमान हैं। मुसलमान होना अच्छी बात है, हिंदू होना अच्छी बात है, लेकिन आप और हम अपने मजहब को ऐसे ट्रीट ना करें कि साहब जैसे मानिए कि जैसे दिल्ली जिमखाना की मेंबरशिप मिल गई हो, पागल हो रहे हैं लोग वहां पे, ये मुसलमान मुल्क है, ये मुसलमान, ये क्या लॉजिक है सर? दिस इज फुलिशनेस। अब मैं आता हूं अपने चौथे पॉइंट पे। जेम्स कैरवेल एक था जिसने बिल क्लिंटन के ना अर्ली 90s में उसकी टीम का पार्ट था सर। बिल क्लिंटन आप जानते हैं, अमेरिका के प्रेसिडेंट। तो जेम्स कैरवेल ने एक बात बोली थी जिसको बिल क्लिंटन बड़ा हंसी मजाक में कोट भी करता था और बाकी लोग भी कोट करते थे। नहीं, सेड इट्स द इकोनॉमी स्टूपिड। ये उसने बोला, कैरवेल ने, इज द इकोनॉमी स्टूपिड। अब मैं आपको तो ऐसा नहीं बोल सकता, वजीर आजम है 25 करोड़ के मुल्क के, तो मैं आपको ये कहूंगा इज द इकोनॉमी खान साहब, इज द इकोनॉमी। दुनिया में 2 ही सच्चाई हैं, मौत और पैसा। बाकी सब चलेमान है, चलता रहता है। एवरीथिंग एल्स इज फ्लूइड। एक मौत सच्ची, एक पैसा सच्चा। खान साहब, आप बुरा लगता है आपको जब लोग कश्मीर पे तवज्जो नहीं देते। एक तो आपका मानना ही गलत है कि क्योंकि कश्मीर आपको एक्साइट करता है तो दुनिया आप क्रिकेटर थे सर। अमेरिकन नहीं खेलते क्रिकेट, नहीं खेलते, उनको नहीं पसंद है। आपके सबसे अच्छे दोस्त, शहद से मीठी, हिमालय से ऊंची, समुद्र से गहरी जो दोस्ती है, चीन। चाइना नहीं खेलता, क्रिकेट नहीं खेलता। आप क्या बोलेंगे उसको? चाइना को खेलो, तुम्हें खेलनी पड़ेगी। अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं सर मुल्कों के। हो सकता है तुर्की को इंटरेस्ट हो कश्मीर का, और आप कहते हैं इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है। नहीं सर, बात सिर्फ मार्केट की नहीं है। इट्स नॉट ओनली अ क्वेश्चन ऑफ मार्केट कॉन्सेप्ट, बात मफाद की भी है। अगर आप अपनी इकोनॉमी मजबूत करते, अगर आपकी जेब में डॉलर होते तो आप में गर्मी रहती। गर्मी अभी भी आप लोगों को पता नहीं क्यों है, कैसे आती हो गर्मी, आई एम नॉट श्योर, बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि उस मुल्क में कॉन्फिडेंस रहता है जिसके पास पैसे रहते हैं। खान साहब, मैं आपको इंडिया का एग्जांपल देता हूं। मैं जब बहुत छोटा था, मेरे फादर एक ट्रांसफरेबल जॉब में थे। तो जहां पे फादर का ट्रांसफर होता था, गवर्नमेंट में काम करते थे, वो पुलिस में थे, तो हम लोग वहां पे जाके पढ़ा करते थे।
मुझे याद है 80s का, इतना बुरा हाल था, इतना बुरा हाल था इंडिया का। उस समय मैं ज़्यादा मैच्योर नहीं हुआ था, बच्चा ही था उस वक्त। इवन जब मैंने अपना कॉलेज ख़त्म करा तब तक इंडिया का बहुत बुरा हाल था। भारत का जो सोना था वो गिरवी रह गया। हम ये सुनते थे, हमें इतनी अकल तो थी नहीं उस वक्त, अकल आज भी नहीं है खैर, लेकिन हम सुनते थे भारत ने अपना सोना गिरवी रख लिया, भारत ने ये कर दिया, भारत ने वो कर दिया, कहाँ से पैसा आएगा, ये वो। ये जो आप अक्सर कहते हैं कि इंडियंस बड़ा घमंड करते हैं अपने पैसे के ऊपर, सर ये IMF का, वर्ल्ड बैंक का, अमेरिका का, चीन का और सऊदी अरब का पैसा नहीं है। ये हमने कमाया है, अपने जोरे बाजू से खुद कमाया, अपने दिमाग से, अपनी मेहनत से, अपने खून पसीने से कमाया। इसलिए दिस सेंस ऑफ प्राइड इज बिकॉज वी हैव अर्न दिस मनी। हमने कमाया है। हिंदुस्तान में 10 प्रॉब्लम्स हैं आज की तारीख में। 10 नहीं, मैं कह रहा हूं लाख प्रॉब्लम्स हैं हिंदुस्तान में। क्या हमारी डेमोक्रेसी परफेक्ट है? बिल्कुल भी नहीं। क्या जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलरिज्म लिखा, क्या वो परफेक्ट है? बिल्कुल भी नहीं। हमें हजारों मील का सफर तय करना है, हजारों मील का। लेकिन इंटेंट है, एक इंटेंट है। वही इंटेंट हमने दिखाया था अपनी इकोनॉमी के लिए। और आज वो इकोनॉमी जो कि लोग कहते थे अर्ली 90s में, 1991, 92 की, खत्म हो गई, बस अब इंडिया बैंकरप्ट है, अब इंडिया बैंकरप्ट है, जैसे आपके मुल्क का हाल है आज की तारीख में। हमने 20-30 साल कमर कसी और आज की तारीख में, सर आज की तारीख में आप ये देख लीजिए, इंडिया इज अ $3 ट्रिलियन इकोनॉमी गोइंग ऑन 5 ट्रिलियन। और ये होगा। हमारा डीएनए आप लोगों से अलग नहीं है, हमारा डीएनए पाकिस्तान से अलग नहीं है सर। लेकिन ये आवाम की उमंगों की तर्जुमानी और ये सब जो आप चूरन बेचते हैं ना आप लोग, ये मत करिए सर। लीडर का काम है आवाम को गाइड करना, आवाम को कड़वी घुट्टी पिलाना, चाहे आवाम को पसंद आए ना आए। You may be a Democrat in your own mind. Your job is not to be popular, sir. Your job is to be fair. खान साहब आपका काम है फेयर होना, इक्विटेबल, जस्टिस। लोग खान साहब करके ताली पीटें, ये आपका काम है ही नहीं जनाब। ये मेरा चौथा पॉइंट। अब आते हैं मेरे 5वें पॉइंट पर। खान साहब 5वां पॉइंट मेरा थोड़ा सा यूनिक है, आप इसको तनकीद मत समझिएगा। मैं फिर एक आराम से बड़े आपको एक चीज समझाना चाहता हूं। खान साहब ऐसा है ना, 3 लफ्ज हैं जिसको आपको बैन करना पड़ेगा पाकिस्तान में। आपके पॉलिटिशियंस, आपके टीवी एंकर्स, आपके मीडिया वाले, सब ये 3 लफ्ज जो हैं बहुत इस्तेमाल करते हैं खान साहब, जरूरत से ज्यादा। दे डोंट नीड टू, बट दे कीप ऑन यूजिंग दीज वर्ड्स। पहला लफ्ज साजिश। ठीक है, ये क्यों गलत है खान साहब? साजिश जो दुश्मन है वो तो साजिश करेगा, आप क्यों नहीं कर लेते साजिश? मैं तनकीद नहीं कर रहा। I'm not trying to be snarky, I'm not trying to be or criticize you unnecessarily or something like that. No. साजिश के लिए एक ज़हीन दिमाग चाहिए। आपको किसने रोका? आप क्यों नहीं करते साजिश? और दुश्मन से आप क्या तवक्को रखते हैं? एक बात बताइए सर, कश्मीर में जो आपने करा, आपको क्या लगा? जो आपने हमारे पंजाब में करा सर, खालिस्तान मूवमेंट में, आपको क्या लगा सर? उसके कोई रिपरकशन नहीं होंगे सर? उसके कोई रिपरकशन नहीं होंगे, उसकी कोई जवाबी कार्रवाई नहीं होगी? क्या आपको लगा कि सब ऑल इज गुड इन दिस वर्ल्ड? ऑफ कोर्स साजिश होती है। अपने मीडिया वालों को बोले सर हर चीज में साजिश न ढूंढे। साजिश एक ज़हीन दिमाग का खेल है। अगर आपको लगता है कि आप लोगों में भी ब्रेन्स हैं तो आप लोग भी करिए साजिश, किसने मना करा है आपको? करिए। दूसरी चीज, बहुत ज्यादा आप लोग यूज वर्ड करते हैं स्ट्रेटजी। स्ट्रेटेजिक है, स्ट्रेटेजिक वो। सर आई हैव हर्ड द डिस्कोर्सेस ऑफ योर टॉप पीपल एंड दे आर बेयरली टैक्टिकल। स्ट्रेटेजिक छोड़ दीजिए सर। अफगानिस्तान में घुसना कोई स्ट्रेटेजिक डेप्थ वाला काम नहीं है सर, इट्स अ फेल्ड थ्योरी। और तीसरा लफ्ज जो बहुत ज्यादा यूज करते हैं पाकिस्तानी आर्मी वाले भी, सिविलियंस भी, मीडिया वाले भी, वो वर्ड है फैसिलिटेट। तो 3 लफ्ज है खान साहब,
मैं फिर से बताता हूं। नंबर 1 साजिश, नंबर 2 स्ट्रेटेजिक, एंड नंबर 3 फैसिलिटेट। ये मत यूज करिए सर, इट गिव्स अ वेरी वेरी बैड फीलिंग। जिसको आप फैसिलिटेट कहते हैं ना, उसको हिंदी में दलाली कहा जाता है, जो बीच में 5% 10% खा लेता है। दिस जस्ट अ फ्रेंडली एडवाइस। आई मीन आप करना चाहें, आपकी मर्जी है सर, लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा, ये मेरा सबमिशन है आपको। आप मुझसे उम्र में बड़े हैं, आप प्राइम मिनिस्टर एक मुल्क के, आप ये 3 लफ्ज़ का इस्तेमाल ना करें तो बेहतर रहेगा सर। नंबर 6, खान साहब 6ठे नंबर पे मैं कहना चाहता हूँ, जो आप टीम ना बड़ा कहते थे, मैं तो आपको काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, आप ये कहते थे साहब मैं ऐसी टीम लेकर आऊंगा, ऐसी टीम लेकर आऊंगा जो हिला देगी और ये सब कर देगी। सर कैसी टीम है सर? अब मैं देख रहा था शहरियार अफरीदी लीवाई की टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं न्यूयॉर्क में, और उस मुल्क की तनकीद कर रहे हैं जहां से आपको पैसे लेने हैं। अब कैसे लोगों को लाते हैं सर? अगर ये मुझे नहीं समझ में आता, ये क्या एटीट्यूड है पाकिस्तानी इसका। टीवी पे बड़े बड़े बोल, हम ये कर देंगे, ये दस्ताने वाले हाथ, हम ये कर देंगे, और फिर पैसा वहीं से आता है। ये IMF, ये सब कौन है सर? ये IMF अमेरिका नहीं है, ये वर्ल्ड बैंक कौन है? अमेरिका नहीं है। सोचिए आप, शहरियार अफरीदी साहब जाते हैं न्यूयॉर्क में, वहां पे गरीबी है, औरतें कैसे रहती हैं, ये आदमी कैसे रहते हैं, ये सब दुनिया भर की बातें कर रहे हैं। अगर आपको लगा कि आपके एक सीनियर बंदे के साथ अमेरिकन ने बदतमीजी करी है, तो आपको वही चीज करनी चाहिए जो भारत करता है। कोई वीडियो बना के सोशल मीडिया पर नहीं डालता सर। हम अमेरिकन को सिर्फ एक बात कहते हैं, माफी मांगो, वरना अगली बार इंडिया के अंदर घुस के दिखाओ। इन्होंने हमारे प्रेसिडेंट, फॉर्मर प्रेसिडेंट, वो हमारे बीच में नहीं है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के साथ इन्होंने थोड़ा सा 3-5 करने की कोशिश करी थी अमेरिका में। उस समय वो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, उल्टा टांग दिया था अमेरिकन को। घुटनों पे आए थे माफी मांगने के लिए। हमने बोला तुम घुस के देखो, फिर देखो, एक अमेरिकन घुस के दिखा दे, फिर हम तुम्हें बताते हैं। ठंडे हो गए। 7वां पॉइंट, खान साहब आप हर समय ये कहते हैं कि धोखा हो गया। जनाब धोखा हो गया। हमने अमेरिकन का साथ दिया, अमेरिकन की हेल्प करी, एंटी टेरर ऑपरेशंस में अमेरिकन ने धोखा दे दिया, राइट? हमने चाइनीज का साथ दिया, चाइनीज ने CPEC बंद कर दिया, धोखा हो गया साहब। हमने सऊदीज का साथ दिया, वो हमसे गुस्सा हो गए, धोखा हो गया साहब। न्यूजीलैंड का हमने इतना साथ दिया, हम इतना अच्छा मानते हैं, वो क्रिकेट टीम उनकी चली गई, देखो धोखा हो गया साहब। न्यूजीलैंड को देखा देखी यूके ने मना कर दिया साहब, बड़ी बुरी चीज है ये, धोखा हो गया साहब। ये आपके साथ क्यों होता है? हाँ साहब मैं आपको बताता हूं। जब भी कोई बाहर वाला आता है ना, आप लोग जमीन पे लेट जाते हैं, पूरा मुल्क जमीन पे लेट जाता है सर। अमेरिकन आए जमीन पे लेट गए, अंग्रेज आए जमीन पे लेट गए, कोई भी आए जमीन पे लेट गए। सर मुल्क और कालीन में फर्क होता है। कालीन जमीन पे बिछा अच्छा लगता है, मुल्क जमीन पे बिछा अच्छा नहीं लगता है। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर कंट्रीज रिस्पेक्ट एंड योर कंट्रीज ओनर। मेरा 8वां पॉइंट खान साहब ऐसा है कि आपने तालिबान का साथ दिया, कोई बात नहीं, आपकी फॉरेन पॉलिसी जरूर दीजिए। आपने फिर से सार्क की जो मीटिंग थी वो खत्म हो गई, क्योंकि आपने बोला कि नहीं तालिबान को बोलना है, तालिबान को बोलना है, आप उनको बैठाएं, मौका दें। सर ऐसा है कि आप किसी पराये के लिए पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक इक्विटी है, जो कि बहुत कम है, ना के बराबर डिप्लोमेटिक इक्विटी है। आप चाहे अपने जो सफीर हैं, जो आपके डिप्लोमेट्स हैं, उनको लाख गालियां दें कि तुम लोग नालायक हो, काम नहीं करते, अपने बच्चों के लिए काम करते हो, अपनी फैमिली, जो भी है, जो भी आप कहना चाहें वो आपका अंदर का मसला है सर, आई एम नोबडी टू कमेंट। लेकिन खान साहब मैं आपको बता दूं, आप गलत कर रहे हैं। आप सपोर्ट करिए तालिबान को, बिल्कुल तालिबान को सपोर्ट करिए,
लेकिन आप वो जो पानी को ना एक सर्टेन टेम्परेचर पे सिमर करने दीजिए, उसको पूरे बॉयल पे मत लाइए सर, क्योंकि आप जिस नहज पे आपने अपनी पूरी कौम को पहुंचा दिया ना तालिबान को लेके, इसके आगे कुछ नहीं है। ये फाइनल है। इसके बाद आप क्या करेंगे? फिर से लेट जाएंगे तालिबान के लिए जमीन पे, फिर से मुल्क को कालीन बना देंगे आप? आई डोंट थिंक यू शुड डू दिस सर। आई डोंट थिंक यू शुड डू दिस। ये आपके मुल्क के लिए बहुत 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 खतरनाक है खान साहब। खान साहब, जो भी बची खुची डिप्लोमेटिक एक्विटी थी वो आपने तालिबान की नजर चढ़ा दी सर। आपको क्या करना चाहिए? आप कश्मीर के सफीर बने, आप फिलिस्तीन के सफीर बने, जरूर बने सर, आपको कोई मना नहीं कर रहा, आपके दिल के करीब है, हर एक मुसलमान के दिल के करीब है, करिए सर, बिल्कुल करिए। लेकिन कभी कभी पाकिस्तान की भी बात करिए। अगर मैं आपकी जगह होता सर, साफ सीधी एक दो बातें करता, और मैं बड़ी प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूं सर। आपने तो खैर मुर्गी का अंडा होगा फिर 10 मुर्गियां होंगी, आपने तो वो प्लान दिया। मैं थोड़ा सा इससे अपग्रेडेड प्लान आपको देता हूं सर, छोटा बड़ा सिंपल सा प्लान है जो मेरे हिंदुस्तानी दिमाग में आ रहा है। खान साहब, ऐसा है कि अगर अमेरिकन मुझसे बोलते ना कि यहां पे 1 महीने के लिए 15,000 अमेरिकन को रहना है, तो मैं अमेरिकन से कभी पैसा नहीं मांगता, क्योंकि पैसा आता है और चला जाता है सर। मैं अमेरिकन से बोलता कि ठीक है, 1 नहीं तुम 6 महीने के लिए रहो यहां पे, अपना पैसा दो, होटल को जो तुम्हें करना है करो, विद इन दीज नॉर्म्स तुम पाकिस्तान में रहो, 6 महीने के बाद निकल जाना, डन। मैं बोलता है अमेरिका को कि ठीक है, मैं अलाउ करता हूं, लेकिन इसके एवज में मुझे क्या चाहिए? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 10 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स बनाएगा पाकिस्तान के अंदर, और हर एक हॉस्पिटल होगा 1000 बेड का। जमीन पाकिस्तान की, पैसे देगा अमेरिका, अस्पताल बनाएगा, फुली फर्निश करेगा, एयर कंडीशनड हॉस्पिटल्स, लेटेस्ट। अस्पताल बनाने में करीब 3 साल लगेंगे। तब तक 500 पाकिस्तान के चुनिंदा डॉक्टर्स को वीजा दिया जाएगा अमेरिका जाने के लिए। वो वीजे पे जाएंगे अमेरिका, और वहां से फर्दर अपना मेडिकल एजुकेशन करके आएंगे, जो ऑलरेडी एमबीबीएस है, या ऑलरेडी जिनके पास जो हायर डिग्री है, जो एमडी हैं, वो डीएम शीएम जो भी करते हैं लोग, अमेरिका से करके आएंगे। जॉन हॉपकिंस, कितने सारे हैं सर अमेरिका में, ये करके आएंगे सर। हर एक चीज की कॉस्ट होगी, और कॉस्ट पैसा नहीं होगी सर, वो कैश नहीं होगी, ठीक है? आप अस्पताल बनाएंगे वहां पे, और उसके बाद वो जो पाकिस्तानी हैं वो आएंगे और उसको मैनेज करेंगे। अगर अमेरिका आपसे कहता है कि ये काम करिए, डू मोर, तो अमेरिका से कहता है जी सर बिल्कुल, आई विल डू मोर, बट आप यहां पे ये इंश्योर करेंगे कि फ्री में आप हमारे लिए 10,000 या 15,000, 20,000, 25,000 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाएंगे। थारपरकर का पूरा जो एरिया है, आपके सिंध का इस तरफ का एरिया है, वीरान एरिया है, बलोचिस्तान का एरिया वीरान एरिया है, आप वहां पे लगाएंगे। वहां से फोन आता है कि नहीं खान साहब हमें यह करना है, अमेरिका नीड्स दिस। श्योर सर, 100%। आप हमारे बलोचिस्तान में और आप हमारे कराची के पास सिंध में, ये पूरे एरिया में जहां पे पानी की कमी है, आप डिसैलिनेशन प्लांट्स लगाएंगे, राइट? और आपको क्या चाहिए खान साहब? आप हमारे लिए, जैसे भारत में आईआईटी है, भारत में आईआईएम है, आप वर्ल्ड क्लास एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स खोलेंगे आप। सर, जिस दिन आपका मैन पावर तगड़ा हो गया ना, मैन पावर है जो इंडिया को आगे ले जाता है, मैन पावर है जो चाइना और अमेरिका को आगे ले जाता है। ये मिसाइल विसाइल ठीक है, ये हतफ वतफ ठीक है, ये बात की बात है, गौरी और ये सब, ये किसी गरीब का पेट नहीं भर सकती सर। मिसाइल आप रखिए, हमारे पास भी, ऐसी बात नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन अपने छोड़ दे, बिल्कुल मत छोड़िए। मैं तो कह रहा हूं 500 और जोड़िए, जितने हैं आपके पास, 300 साढ़े 300, 500 और ले लीजिए। लेकिन आपका जो जियो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है, जिसके लिए आप इतना माने जाते दुनिया में कि साहब ये हमारा जियो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है और ये हमारी इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, खान साहब वो आपके लिए इट्स बिकम अ स्टोन क्रॉस। वो जो आपके लिए और दुनिया के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, अब वो आपके लिए बिल्कुल जिसको कहते हैं कि अजाब बन गया। वो आपके यहाँ टेररिज्म, आपके यहाँ ड्रग्स का कल्चर, कालिशनकोव का कल्चर, ये सब वहीं से आया है सर। ये स्ट्रेटेजिक डेप्थ कर लो, ये कर लो, अफगानिस्तान कर लो, ये सब हर चीज का, जिस कंट्री को कुछ करना है सर, जिस कंट्री को कुछ करना है, जिसको पाकिस्तान की जरूरत है, आप बोलिए, आप टॉप क्लास सर, फोकस ऑन एजुकेशन। मैं आपको खान साहब एक छोटी सी एडवाइस दे दूं, दिस इज व्हाट इंडिया डिड। वी सेड हमें नहीं चाहिए मोटरवे से,
हमें नहीं चाहिए लंबी चौड़ी सड़कें। आपको क्या लगता है खान साहब, क्या पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने भारत को ऑफर नहीं करा होगा? लेकिन हमें पता है कि हमारा मफाद कहां पे, हमें पता है हमें फायदा कहां पे से। खान साहब, आप कहते हैं कि इंडिया टीटीपी फंड करता है। आप खुद ऑन रिकॉर्ड हैं सर। एपीएस पेशावर के जब मासूम बच्चे मारे गए थे तो आप ही ने ट्वीट करा था ना सर कि पाकिस्तान शुड एंगेज विद द तहरीक तालिबान पाकिस्तान। आपने ट्वीट करा था सर कि टीटीपी भटके हुए नौजवान हैं, उनसे बातचीत करनी चाहिए। आपका ट्वीट है सर ऑन रिकॉर्ड। खान साहब, मैं एक बात नहीं समझ पा रहा। आप ये कहते हैं कि भारत तहरीक तालिबान पाकिस्तान को फंड करता है और मुझे आज तक लॉजिक समझ में नहीं आया। तहरीक तालिबान पाकिस्तान एक दहशतगर्द तंजीम है, उसको फंड करने का भारत को क्या फायदा होगा? सोचिए जरा, फायदा क्या होगा भारत को तहरीक तालिबान पाकिस्तान को फंड कर? एक तो भारत का नाम खराब होगा, क्योंकि हर समय आप छुपा के तो नहीं रख सकते दुनिया के सामने, फिर आप कहेंगे बहुत बड़ा मार्केट है ये हुए। नहीं, ये चीज आप छुपा के तो नहीं रह सकते। अगर भारत फंड कर रहा है तहरीक तालिबान पाकिस्तान को, मनी ट्रेल्स आर दिस थिंग। ऐसा तो नहीं कि सूटकेस भर के डॉलर जा रहे हैं उनके पास, कहीं ना कहीं से तो वायर ट्रांसफर हो रहा होगा, एंड योर एजेंसीज कैन ऑलवेज फाइंड आउट। दूसरी चीज, तहरीक तालिबान पाकिस्तान है कौन और वो करते क्या है सर? और अगर हम उनको फंड करते हैं तो हमें क्या फायदा है? खान साहब, आप खुद सोचिए। एक अनजान दहशतगर्द तहरीक तालिबान पाकिस्तान का, उसको जो XYZ नाम उस दहशतगर्द का, एक अनजान दहशतगर्द एक अनजान जगह पे, बलोचिस्तान, नॉर्थ वजीरिस्तान, कहीं पे भी उसके एक गांव के आसपास, एक अनजान दहशतगर्द एक अनजान जगह पे एक अनजान पाकिस्तानी फौजी को मार डालता है। और आपको लगता है कि यहां पे भारत 130 करोड़ लोग और $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी, इसको बड़ा मजा आ रहा है साहब, बहुत मजा आया। अरे, एक अनजान बंदे ने अनजान जगह एक अनजान सिपाही को मार दिया पाकिस्तान के, भारत को क्या फायदा हुआ? अगर भारत को मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करने हैं तो आप बताइए। आप यू वेयर माई शूज सर। खान साहब, मैं आपको इन्वाइट करता हूं, मेरी तरह सोचिए जरा 2 मिनट के लिए, और बड़ा मजा आएगा आप अब मेरी तरह सोचेंगे तो। सोचिए खान साहब, साफ सीधी बात है, लेट्स बी वेरी क्लियर। अगर मुझे 100-200 करोड़ रुपए लगाने हैं, 1000 करोड़ लगाने हैं, तो मैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान में क्यों लगाऊंगा? क्या मैं आपकी पार्लियामेंट में पैसा नहीं लगाऊंगा? वो 2-2 टके के दहशतगर्द जो मर जाते हैं तो उनको दफनाने वाला कोई नहीं होता, उनसे हमें क्या फायदा? आपके तो नेशनल असेंबली में, आपके तो पार्लियामेंट में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको अगर 15-20-100 करोड़ रुपए हमने दे दिए तो वो कुछ भी करने को तैयार है अपने मुल्क के खिलाफ। तो क्या आपको लगता है भारत, थोड़ा सा तो अकल सर हमें भी होगी? जो आप कहते हैं ना इतनी साजिशें करता है भारत, तो बिना अकल के बिना शऊर के तो कोई साजिशें करता नहीं है सर। कुछ तो दानिशमंद हम भी होंगे। तो अगर ऐसी बात है सर और हमें खरीदना ही है पाकिस्तानी, तो वो गंदा 2 टके का टेररिस्ट उसको क्यों खरीदेंगे सर? हम आपके मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली को नहीं खरीदेंगे अंदर से। हम उसको ये नहीं बोलेंगे कि पाकिस्तान के, जो पाकिस्तान का मेन जगह जहां पे लॉज बनते हैं पाकिस्तान के, जहां से पूरे पाकिस्तान चलता है, क्या हम उसको कंट्रोल नहीं करना चाहेंगे? आप सोचते हैं वो गंदे मटमैले से दाढ़ी वाले पगड़ी बांधे हुए टेररिस्ट AK-47 लिए हुए भारत उसको कंट्रोल करेगा सर? नहीं, ना हम उनको करते हैं, ना हमें कोई इंटरेस्ट है उनको कंट्रोल, बिकॉज दे कैन डू नथिंग। ये क्या करेंगे सर? खान साहब, आप सोचिए क्या करेंगे तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले? 2 पाकिस्तानियों को मार दिया और 3 फौजियों को मार दिया, 5 फौजियों को मार दिया, क्या उससे क्या होगा? पाकिस्तानी फौज का हौसला गिरेगा? नहीं। जब फौजी का भाई मारा जाता है उसका जो हौसला है वो और ऊपर जाता है, उसका मोराल और बढ़ता है, उसके अंदर वो बदले की भावना आती है। आप उनका मोराल नहीं तोड़ सकते। वो इंडियन हो, चाइनीज हो, पाकिस्तानी हो, अमेरिकन हो, जो भी हो, XYZ, फौजी का हौसला बढ़ जाता है। मैं जानता हूं, मैं खुद फौजी हूं। बाकी आपकी मर्जी है सर। आपके आर्मी चीफ ने खुद आपको पार्लियामेंट में आके बोला था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान और अफगान तालिबान एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। जितनी जल्दी आप समझ लें उतना बढ़िया आपके। मेरा 10वां पॉइंट खान साहब 2 हिस्सों में है। पहली चीज, इट्स अ रेपिटेशन ऑफ एन अर्लियर पॉइंट, बट माय रिक्वेस्ट खान साहब वुड बी दैट प्लीज कीप क्वाइट। मैं पहले भी बोल चुका हूं किसी पॉइंट में, लेकिन फिर से कह रहा हूं खान साहब, आप और आपकी काबीना जितना कम बोलेंगे पाकिस्तान की उतनी खिदमत होगी सर। आप मत बोलिए, ये आप बोल देते हैं, मैं साफ सीधी बात बोलता हूं, गोरे हैं, आपके मुल्क को रगड़ देंगे सर।
खान साहब आपको बिल्कुल रगड़ देंगे बुरी तरीके से और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो साजिश हो गई, बस यही कर पाएंगे आप टीवी में। ये बाहें मरोड़ते रहेंगे जब तक बाहें टूट न जाएं और बाह जो है सॉकेट से न निकल जाए। ये ऐसी चीज है, आपको जो करना करिए। मैं ये नहीं कह रहा पाकिस्तान की पॉलिसी बदलिए, पाकिस्तान की पॉलिसी में आप थोड़ा सा बोलना कम करिए, थोड़ी सी बयानबाजी कम करिए, इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता सर। आपने बोला मोदी हिटलर है, मोदी फाशिस्ट है, मोदी का हिंदुत्व ये है वो। मोदी ने कभी जवाब दिया सर आपको? एक ट्वीट का जवाब दिया? आपने 50-55 ट्वीट दागे, मोदी ने इतना भी लायक नहीं समझा आपको। माफ कीजिएगा, थोड़ी तल्ख हकीकत बयान कर रहा हूं, थोड़ी कड़वी बात है, लेकिन खान साहब मोदी जी ने इस लायक भी नहीं समझा कि आपको जवाब दें। उन्होंने टोटली इग्नोर करा आपको 2 साल, टोटली इग्नोर करा। क्या कर लिया आपने? हटा दिया मोदी ने 370-35 से, क्या कर लिया आपने? आप बताइए, हो क्या गया? कुछ अचीव कर पाए? हम इंडिया से बात नहीं करेंगे जब तक इंडिया 370-35 से बाहर नहीं। वो नहीं करेगा सर, इंडिया 1000 साल नहीं करेगा। मत बात करिए, इंडिया को क्या फर्क पड़ रहा है? और कभी आपने सुना इंडिया को बोलते हुए? खान साहब, आपने इंडिया में किसी को बोलते हुए सुना? जो सरकार का कोई अफसर हो या कोई नेता हो हमारा, कोई लीडर हो, कोई कायद हो, कोई किसी भी लेवल पे हो, हमारे फॉरेन मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर हो, कि जी हमें पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। आप ही लोग पता नहीं क्यों कि हम इंडिया से तब बात करेंगे। इंडिया कह रहा है आपसे बात करने के लिए, नहीं कह रहा ना। इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता सर। इंडिया ये मान के चलता है कि हमें जमीनी राहदारी नहीं चाहिए इनटू अफगानिस्तान। इंडिया ये मान लिया इंडिया ने, इसलिए इंडिया ने चाबार पोर्ट पर पैसे लगाए। इंडिया सिफारतकारी कर रहा है ईरान के साथ। ईरान के लोग अभी आए थे, हमारे लोग ईरान गए थे, हमारे लिए वो काफी है सर। हमने मान के चल लिए, ये मान के हमने बात जिसको तय कर ली है कि हमें अफगानिस्तान नहीं जाना है थ्रू पाकिस्तान, एंड ऑफ स्टोरी। हाँ, कभी कभी फ्लाइट्स गई ऊपर से, तो ओवर फ्लाइट जो आपसे परमिशन लेनी है, ठीक है, वो आपको भी अगर श्रीलंका जाना है, आपने हमसे ओवर फ्लाइट परमिशन ले ली, दैट्स ऑल राइट, दैट्स ओके। आपको इस तरफ जाना है, आप भारत के ऊपर से गए, दैट्स ऑल राइट। और हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। हमने मन अपना बना लिया। आप लोग बार बार ये बात रिपीट करते रहते हैं, हम तब बात करेंगे, तब बात करें। मत करिए सर, किसी को स्टॉप रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन। अच्छा नहीं लगता सर, हमें शर्म आती है कि पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री है, पाकिस्तान का वजीर आजम, वो ऐसी बातें क्यों कर रहा है। जब इंडिया कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा, बार बार ये बात क्यों रिपीट कर रहे हैं कि जब 370 और 35 से बहाल होगा तब हम भारत ने बोला आपसे कि हमें बात करनी है आपसे। भारत ने तो एक बार नहीं बोला। आप एक बयान दिखा दीजिए मुझे, फिर आप क्यों लगे रहते हैं पीछे। और इसी चीज का पार्ट बी, मेरे 10वें पॉइंट का, आखिरी पॉइंट का पार्ट बी। खान साहब, आप ये अक्सर कहते हैं कि पाकिस्तान को वही इज्जत मिलनी चाहिए जो भारत को मिलती है। वी शुड बी ट्रीटेड इक्वली। सर ये कैसी बचकाना हरकत है, कैसी बचकानी बात है? ऐसा कभी हो सकता है? कल आप ये बोलेंगे कि अगर आपका कभी भारत आना हुआ तो आप बोलेंगे नहीं, जो पाकिस्तान के वजीर आजम को प्रोटोकॉल मिलता है, वो एक जो आम आदमी शहरी है पाकिस्तान को, उसको भी वही प्रोटोकॉल मिल रहा है। ये कैसी बात है सर? आपकी इकोनॉमी 300 बिलियन की है, हमारी इकोनॉमी $3 ट्रिलियन की है सर। कैसे बराबरी हो सकती है? हमारा एजुकेशन सिस्टम देखिए और आपका देखिए सर, हमारी डिप्लोमेसी देखिए, आपकी देखिए, हमारी इन्वेस्टमेंट्स देखिए, आपकी इन्वेस्टमेंट्स देखिए सर, हमारे मुल्क में जो इन्वेस्टमेंट्स आती हैं वो देखिए, और आपके मुल्क में जो आती हैं इन्वेस्टमेंट्स वो देखिए सर। आप हर चीज कंपेयर करिए। मैं कह रहा हूं कि 10-15 पैमानों में देख लीजिए, हर चीज में आपको गैप इतना ज्यादा दिखाई देगा खान साहब, और फिर आप अपने दिल से पूछिएगा कि हमें भी उतनी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए जितनी इंडिया। हाउ इज इट पॉसिबल सर? कल इंडिया बोले कि हमें वही प्रोटोकॉल दो जो आप अमेरिका के जो बाइडेन को देते हो। इज इट पॉसिबल? हो सकता है कि नहीं होगा ना, पर हम लोग मेहनत कर रहे हैं। हम डिमांड नहीं करते सर कभी, हम लोग मेहनत कर रहे हैं कि एक दिन होगा। आप लोग मेहनत नहीं कर रहे, आप लोग सिर्फ डिमांड कर रहे हैं कि ये कर दो, ये कर दो, हमारे लिए ये कर दो। इट्स नॉट पॉसिबल सर। तो खान साहब, ये मेरी छोटी सी आप तकरीर मान लीजिए, स्पीच मान लीजिए, जो भी मान लीजिए, क्योंकि जब भी मैंने बात करी है ट्विटर पे या कहीं पे भी, मैंने हर समय तनकीद करी है, लेकिन मुझे भी लगा सर कि आप फुल टॉस पे फुल टॉस देते जाते हैं, मैं बल्ले पे बल्ला घुमाता जाता हूँ, मेरे भी कंधों में दर्द होने लग गया। अब 1-2 दिन में ठीक हो जाऊंगा, फिर से शुरू हो जाऊंगा अपने काम पे, फिर से लग जाऊंगा। लेकिन सर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ये मेरी 10 पॉइंट आप मानिए, और ये जेन्युइन दिल से मैं बात कर रहा हूँ। आप अगर दुश्मन मानते हैं तो ऐसी बात नहीं, हम भी आपको दुश्मन ही मानते हैं, कोई दोस्त नहीं मानते, लेकिन दिल से आपको बात बता रहा हूँ। और इल्म सर कहीं से भी लेना हो, चाहे वो दुश्मन से भी लेना, तो कोई बुरी बात नहीं, ले लेना चाहिए। बस आपसे सिर्फ इतना ही बात करना चाह रहा था मैं खान साहब। आपको भी जय हिंद।